आपको लगता है कि ये दुनिया हमेशा चलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोग मजे करेंगे और लाइफ इसी तरह मूव करेगी? नहीं भाई, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आखिरकार एक दिन आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अल्लाह कुछ ऐसे बड़े साइन दिखाएंगे जिससे पूरी इंसानियत हिल जाएगी। और आज हम उन्हीं फाइनल साइंस की बात करेंगे जो कुरान और ऑथेंटिक हदीसों में आते हैं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर रियलिटी है। सबसे बड़ा साइन होगा अल मसीहा यानी दज्जाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में 30 से ज़्यादा हदीस बताए हैं। वो एक इंसान होगा, लेकिन उसके पास इतना बड़ा फितना होगा कि इंसानियत इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। उसकी एक आँख खराब होगी और माथे पर लिखा होगा काफिर, जिसे सिर्फ बिलीवर्स ही पढ़ पाएंगे। दज्जाल खुद को गॉड कहेगा। उसके पास इतनी पावर होगी कि वो बारिश बरसा देगा, सूखा डाल देगा और जन्नत जहन्नम जैसी इल्यूजन क्रिएट कर देगा। वो दुनिया की चीज़ों से लोगों को इम्प्रेस करेगा। बड़ी बड़ी वेल्थ, टेक्नोलॉजी, पावर, इन सब की लालच में लोग उसकी बातों में फंस जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उससे ज़्यादा बड़ा फितना इंसानियत ने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में हमें यह दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिन फितनाइल मसीही दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि दज्जाल हमें दुनिया की चीज़ों से इम्प्रेस करेगा, लेकिन रियल बिलीवर वही होगा जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखे। फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम यानी प्रॉफेट जीसस को वापस भेजेंगे। हदीस में आता है कि वो दमास्कस सीरिया के एक वाइट माइनरेट पर उतरेंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उस वक्त दुनिया में बहुत करप्शन होगा और इमाम मेहदी ऑलरेडी मौजूद होंगे। उनका पहला मिशन होगा दज्जाल को खत्म करना और दोनों मिलकर दज्जाल के खिलाफ लड़ाई करेंगे। नरेशंस में आता है कि दज्जाल का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम ही करेंगे, लेकिन इस जंग में इमाम मेहदी का साथ बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम को पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करेंगे। वो लगभग 40 साल तक जमीन पर रहेंगे और इस दौरान वो जस्टिस फैलाएंगे, ऑपरेशन खत्म करेंगे और लोगों के दिलों में सही ईमान की जगह बनाएंगे। उसके बाद हर इंसान की तरह उनका भी वक्त पूरा होगा और उन्हें दफन किया जाएगा। उनका आना ये प्रूव करेगा कि इस्लाम ही आखिरी और सच्चा रिलीजन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज क्रिश्चियन भी उनके इंतज़ार में हैं, लेकिन रियलिटी ये होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आकर इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। इसके बाद आएंगे याजूज और माजूज। कुरान में सूरह अल-कहफ और सूरह अल-अंबिया में इनका जिक्र है। ये एक बहुत बड़ी और ताकतवर कौम होगी जिनको जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी दीवार के पीछे बंद कर दिया था, लेकिन कयामत से पहले वो दीवार टूट जाएगी और फिर ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तबाही मचाएंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि हर नदी, हर लेक का पानी पी जाएंगे। इंसान डर के मारे छिपने लगेंगे और कोई भी इनसे लड़ नहीं पाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस वक्त इंसान इतना बेबस हो जाएगा कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज और पावर्स भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह ताला एक ही रात में इन सब को ख़त्म कर देगा। सो बेसिकली लेसन ये है कि जब इंसान अपनी पावर से कुछ नहीं कर सकता तब सिर्फ अल्लाह की मदद ही मैटर करती है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, तो इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान में साफ धुआं निकलेगा। इसका मतलब है क़यामत से पहले एक बड़ा धुआं पूरी दुनिया को ढक लेगा। हदीस में आता है कि ये धुआं 40 दिन तक रहेगा। बिलीवर्स के लिए ये बस हल्का सा असर करेगा, जैसे जुकाम या हल्की इरिटेशन,
लेकिन डिसबिलीवर्स और गुनाहगारों के लिए यह बहुत ही पेनफुल होगा। उनकी आंखें जलने लगेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और पूरी दुनिया एक अंधेरे और एक सफोकेशन में डूब जाएगी। सोचिए, यह एक ग्लोबल सिनेरियो होगा जहां पर कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस उस धुएं को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यह अल्लाह ताला का सीधा निशान होगा कि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल बन जाए, असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर उसके बाद निकलेगा द बीस्ट। अल्लाह कहते हैं, जब उनके खिलाफ हुक्म वाजिब हो जाएगा, हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। It is magnificent. What does it mean? हदीस में आता है कि ये जानवर मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिंग लेकर निकलेगा। ये लोगों के चेहरे पर निशान लगाएगा। जो बिलीवर्स होंगे वो चमकेंगे और जो डिसबिलीवर्स होंगे वो अंधेरे में होंगे। उस वक्त कोई तौबा काम नहीं आएगी। अब सोचिए, ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं होगा। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया में लोग इसे देखेंगे। ये बोल भी सकेगा और लोगों को डायरेक्टली एड्रेस करेगा। बिलीवर्स को क्लियर पहचान देगा और डिसबिलीवर्स को भी क्लियर पहचान देगा। आज अगर कोई छुपकर हिपोक्रेसी कर रहा है, कल पब्लिकली उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। और सबसे स्कैरी बात तो ये है कि इस जानवर के निकलते ही ईमान का टेस्ट खत्म हो जाएगा। यानी उस वक्त कोई नहीं कह पाएगा अब मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि उस वक्त बिलीव करने का मतलब सिर्फ बोलना होगा, दिल से एक्सेप्ट करना नहीं होगा। और सबसे शॉकिंग साइन तो ये होगा कि सूरज का वेस्ट से निकलना। मौका है, शायद कल ना हो, क्योंकि जिस दिन सूरज वेस्ट से राइज करेगा उस दिन दुनिया ऑफिशियली अनाउंस कर देगी कि अब तो गेम ओवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत से पहले 3 बड़े लैंडस्लाइड होंगे। एक ईस्ट में होगा, एक वेस्ट में और एक अरबियन पेनिनसुला में। यानी पूरी धरती खुद इंसान को हिला देगी। अब सोच के देखो, आज हम टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स और साइंस पर कितना प्राउड फील करते हैं। स्काई स्केपर्स, हाईवेज, स्मार्ट सिटीज, हम सोचते हैं कि ये हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन जब अल्लाह का ऑर्डर आएगा तो जमीन खुद फट जाएगी और सारी ताकत, सारी प्लानिंग सब जीरो हो जाएगी। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं होंगे, बल्कि इतने मैसिव होंगे कि पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। बड़ी बड़ी सिटीज वैनिश हो जाएगी और इंसान को एहसास होगा कि इस जमीन का मालिक वो नहीं बल्कि अल्लाह है। और अब आखिरी साइन होगा, एक आग जो यमन से निकलेगी। हदीस में आता है कि ये आग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलेगी। ये लोगों को ड्राइव करेगी, सबको एक जगह कलेक्ट करेगी जहां से उनका हिसाब शुरू होगा। सोचिए, आज तो इंसान प्लेन, ट्रेन या फिर कार से फ्रीली ट्रैवल कर पाता है,
हम अपनी विल से डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन उस दिन इंसान की कोई मर्जी नहीं चलेगी। वो आग लोगों को हाँकते हुए ले जाएगी, जैसे शेफर्ड अपने एनिमल्स को हाँकता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह आग इतनी पावरफुल होगी कि लोग डर के मारे खुद ही दौड़ते हुए उस जगह पहुंच जाएंगे जहां अल्लाह ताला ने उन्हें इकट्ठा करने का तय किया होगा। यानी बेसिकली ये दुनिया का लास्ट माइग्रेशन होगा। आज हम कंट्री बदलते हैं बेटर लाइफ के लिए, लेकिन उस दिन हर इंसान को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाया जाएगा। और फिर एंजल इसराफील अपनी सूर ट्रम्पेट में फूकेंगे। हदीस में आता है कि सूर की आवाज इतनी पावरफुल होगी कि पूरी क्रिएशन हिल जाएगी। पहली बार में हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज खत्म हो जाएगी। मतलब सारी दुनिया की हर चीज, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बार में सारे इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। सूर की आवाज सुनते ही इंसान अपनी आखिरी अकाउंटिंग के लिए उठ खड़े होंगे। सोचिए, आज हम अलार्म सुनकर उठते हैं या सायरन पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन उस दिन ट्रम्पेट की आवाज इतनी पावरफुल होगी कि इंसान खुद ब खुद उठेंगे। कोई लेट नहीं होगा, कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। यहीं से असली कयामत की शुरुआत होगी, जहां इंसानियत की सारी डीड्स, अच्छी हो या बुरी, सब सामने आएंगी। भाई, ये सब बातें सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, बल्कि ये हमारी फ्यूचर रियलिटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा है, गुड डीड्स में जल्दी करो, इससे पहले की निशानियां आ जाएं। तो आज हमारे पास मौका है तौबा करने का, कुरान से जुड़ने का और अच्छे इंसान बनने का, क्योंकि जब वो दिन शुरू हो जाएगा तब सिर्फ अल्लाह की रहमत ही काम आएगी।